फिल्म डबल ऑक्यूपेंसी एक तमिल फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी और थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की अनोखी कहानी एक ऐसे इंसान पर आधारित है जिसका शरीर एक ही है, लेकिन दिन में वह लड़की और रात में लड़का बन जाता है। कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां एक दंपति अरुणाचलम बोसे वेंकाट और वल्ली विनोदिनी शादी के 15 साल बाद आखिरकार माता पिता बनने वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। पिता रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता है। तभी आसमान से एक रहस्यमयी रोशनी, दिव्य शक्ति उस बच्चे पर पड़ती है और बच्चा रोने लगता है। लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। बच्चा जो लड़का पैदा हुआ था, वह अचानक लड़की में बदलने लगता है। बाद में उनके सामने यह अनोखी शर्त आती है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक वह शरीर लड़की का रूप ले लेता है और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वही शरीर लड़का बन जाता है। दोनों का दिल एक ही धड़कता है, लेकिन दोनों की यादें, आदतें, भावनाएं और व्यक्तित्व पूरी तरह अलग हैं। वे एक दूसरे के कामों को याद नहीं रख पाते। माता पिता बच्चे का नाम जेंडर न्यूट्रल रखते हैं, रजनी। दुनिया की नजरों से बचाने के लिए माता पिता गांव छोड़कर शहर चले आते हैं। दिन में स्कूल और कॉलेज जाती है, अपनी पढ़ाई पूरी करती है और उसकी एक नॉर्मल सोशल लाइफ बनती है। सिर्फ रात में आता है, इसीलिए वह घर पर ही पढ़ाई करता है और दुनिया से अलग थलग, आइसोलेटेड रहता है। दोनों बड़े होते हैं तो उन्हें एक दूसरे से चिढ़ होने लगती है। दोनों सोचते हैं कि दूसरे की वजह से उनकी आधी जिंदगी छिन गई है। फीमेल रजनी कभी रात में पार्टी या नाइट लाइफ नहीं जी पाती और मेल रजनी कभी दिन की धूप नहीं देख पाता। एक दिन एक बाइक हादसे में उनके माता पिता की मौत हो जाती है। दिन की रजनी अंत्येष्टि फ्यूनरल में शामिल होती है। लेकिन जब रात 6 बजे मेल रजनी जागता है, तो उसे सिर्फ दीवार पर टंगी माता पिता की तस्वीर दिखती है। वह अपने माता पिता को आखिरी बार देख भी नहीं पाता। इस बात से मेल रजनी के मन में फीमेल रजनी के प्रति बहुत गहरा गुस्सा और नफरत भर जाती है। माता पिता की मौत के बाद दोनों चेन्नई शिफ्ट हो जाते हैं और अपनी अलग अलग नौकरियां ढूंढते हैं। अपनी पढ़ाई की बदौलत एक बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स स्टार्टअप में रिसर्च बायोलॉजिस्ट की जॉब करती है। वहां उसकी मुलाकात कार्तिक विनोद किशन से होती है। कार्तिक उससे प्यार करने लगता है। फीमेल रजनी हमेशा शाम 6 बजने से पहले बहाने बनाकर भाग जाती है। डिग्री न होने की वजह से एक नाइट क्लब में बारटेंडर की नौकरी करता है। उसकी दोस्ती राजू भाई वीटीवी गणेश नाम के एक रंगीन मिजाज बिजनेसमैन से होती है। वहां उसकी मुलाकात प्रिया सत्युक्ता विश्वनाथन से होती है, जो एक अमीर फैशन डिजाइनर है। प्रिया मेल रजनी के कूल और हैंडसम अंदाज पर दिल हार बैठती है। कार्तिक और फीमेल रजनी का प्यार गहरा होता है। एक दिन वे बहुत करीब आते हैं और उनके बीच शारीरिक संबंध इंटीमेसी बन जाते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल बदलाव आता है। फीमेल रजनी को उसकी जिंदगी में पहली बार पीरियड आते हैं। पीरियड्स की वजह से उसके बॉडी हार्मोन्स बदल जाते हैं और वह लगातार 5 दिनों तक फीमेल ही बनी रहती है। रात के 6 बजे के बाद भी मेल रजनी बाहर नहीं आ पाता। 5 दिनों तक मेल रजनी पूरी तरह से गायब रहता है। 5 दिन बीतने के बाद जो उनका फिक्स समय था, सुबह 6 से शाम 6, वह साइकिल पूरी तरह बिगड़ जाता है। अनस्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। अब कभी भी किसी भी वक्त, दिन में या रात में, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। एक बार ऑफिस में काम करते समय दिन के समय ही अचानक लड़की लड़के में बदलने लगती है। ऑफिस का मालिक और हेड साइंटिस्ट जेनेटिक्स की सीसीटीवी कैमरास देख लेता है। बायोटेक कंपनी का लालची मालिक इस दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति जेनेटिक फिनोमिनॉन का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अरबों रुपए कमाने के लिए करना चाहता है। वह फीमेल रजनी पर अवैध रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। जब फीमेल रजनी मना करती है, तो मालिक और उसके गुंडे फीमेल रजनी को किडनैप कर लेते हैं और लैब में बंद कर देते हैं। लैब में जब विलेन उस पर हमला करता है, तो फीमेल रजनी जानबूझकर अपनी बॉडी में ऐसा तनाव, स्ट्रेस ट्रिगर पैदा करती है जिससे ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाए। अचानक वह मेल रजनी में बदल जाता है। मेल रजनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गुंडों कंपनी का मालिक
मेल रजनी की छाती पर जानलेवा हमला कर देता है। चाकू या भारी वार से उनका साझा दिल बुरी तरह जख्मी हो जाता है। मेल रजनी मरते मरते विलेन को मार देता है। गिरते हुए वह एक कटे हुए बिजली के तार से अपने दिल को इलेक्ट्रिक शॉक देकर दिल की धड़कन वापस चालू करता है। उसी पल आखिरी बार बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फीमेल रजनी वापस आ जाती है, लेकिन वह लहूलुहान होकर बेहोश पड़ी होती है। कार्तिक और प्रिया तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इनका दिल पूरी तरह डैमेज हो चुका है और बिना हार्ट ट्रांसप्लांट के इनकी जान नहीं बचेगी। अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी कामयाब होती है और फीमेल रजनी की जान बच जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, क्योंकि मेल और फीमेल रजनी के बीच सिर्फ पुराना दिल ही एकमात्र जरिया था जो दोनों को जोड़े रखता था, नया दिल मिलते ही वह जादुई वैज्ञानिक कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नया दिल मिलने के बाद मेल रजनी का अस्तित्व पूरी तरह मिट जाता है और वह कभी वापस नहीं आता। प्रिया और राजू भाई अपने दोस्त मेल रजनी के हमेशा के लिए चले जाने पर बहुत भावुक और दुखी होते हैं, लेकिन प्रिया सच्चाई को स्वीकार करती है और फीमेल रजनी तथा कार्तिक को आगे की जिंदगी हंसी खुशी जीने की दुआ देती है। फिल्म के अंत में फीमेल रजनी और कार्तिक की शादी हो जाती है। समय बीतता है और उनके घर में एक प्यारे से बच्चे का जन्म होता है। घर में बच्चे के आने की खुशी में एक बहुत सुंदर फंक्शन रखा जाता है, जहां सभी रिश्तेदार और दोस्त इकट्ठा होते हैं। इस फंक्शन में प्रिया भी पहुंचती है। प्रिया, जो कभी मेल रजनी से बेइंतहा प्यार करती थी, आज भी दिल में उसकी यादें बसाए हुए हैं। प्रिया मुस्कुराते हुए बच्चे के पास जाती है, अपना हाथ आगे बढ़ाकर बच्चे को टच करती है। अचानक वही रहस्यमयी नीली दिव्य रोशनी निकलती है। तीनों फटी आंखों से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। सबके मन में एक ही खौफनाक और हैरान कर देने वाला सवाल कौंध जाता है, क्या मेल रजनी का अंश इस बच्चे के अंदर वापस आ गया है, या फिर यह बच्चा भी रजनी की तरह एक शरीर, दो जेंडर की उसी रहस्यमयी शक्ति के साथ पैदा हुआ है।